तो देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी कि भाई छत्तीसगढ़ में, है ना, कहाँ पर जनजातीय आबादी, है ना, जनसंख्या और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक है ना। ठीक है, तो एक बार रिकॉल करते हैं अपन, है ना। ठीक है, जल्दी से रिकॉल करने की कोशिश करेंगे और देन हम आगे मूव करेंगे, है ना, आगे की चीजों के ऊपर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था बेटा, कि भारत की जो जनसंख्या है ना, 121 करोड़ जो जनसंख्या है, उसका कितना 8 पॉइंट कितना 6% क्या है, जनजातीय आबादी है, जो अराउंड कितनी होती है, कितनी होती है जी, अराउंड 10 लाख होती है ना, कितनी, अराउंड 10 लाख, है ना, 10.5 कर लो। ठीक, और उसके बाद इस जनजातीय आबादी, है ना, में, है ना, इस जनजातीय आबादी का 7.5% कहाँ निवास करता है, छत्तीसगढ़ में। 78,22,902, 78,22,902। ठीक है, और यह जो आबादी है वो छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का, है ना, कितना प्रतिशत है, 30.62%। क्या मैं सही हूं? ठीक, तो 30.62% ये आपकी आबादी है ना, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का जनजातीय आबादी। इसमें मैंने बताया था कि भाई जनसंख्या, है ना, 2000 जनगणना 2011 के अनुसार, है ना, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या जो है ना, वो छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, कौन सा है, जसपुर। ठीक, ठीक है, फिर उसी से नीचे में चले जाओ, बस्तर में सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बस्तर है आपका। ठीक है, हो गया फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन आता है आपका, आप जसपुर का पड़ोसी रायगढ़। ठीक है, हो गया। और फोर्थ नंबर पे आप किसको रखेंगे, कोरबा को रखेंगे। ठीक है, और इसके लिए हमने कोड भी कर लिया था, है ना, क्या कोड लिखा, जबरा के, है ना, क्या, जबरा के। ठीक, फिर परसेंटाइज और सबसे न्यूनतम कहां पर है जी, जनसंख्या के आधार पर कहां पर है, बेमेतरा में है। वेरी गुड, ये ऐसा होना चाहिए, है ना, क्या, बेमेतरा में है। और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, है ना, हमने देखा था कि जनजातीय आबादी, है ना, सर्वाधिक है कहां पर, सबसे बॉटम में सुकमा के पास। कहां पर है, सुकमा के पास। अब मैंने क्या बताया था कि इसमें सीढ़ी चढ़ना है, सुकमा के बाद बीजापुर, है ना, ठीक है, बीजापुर, देन नारायणपुर। ठीक, फिर कांख में दबा हुआ दंतेवाड़ा, फिर फिफ्थ नंबर पे है कौन, कोंडागांव, है ना, हो गया। अब इसमें सबसे न्यूनतम कहां पर है जी आपका, परसेंटेज के आधार पर कहां है, रायपुर में। ठीक है जी, क्लियर, इतना मेरे ख्याल से आपको इतना न्यूनतम पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जनजातीय लिंगानुपात और साक्षरता दर पर। चलिए, तो मैं अब देखो, अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात जो अब हम यहां पर देखेंगे, ये भी बेस्ड है कहां पर, 2011 के आंकड़ों पर। कहां पर, 2011 के सेंसस के मुताबिक हम यहां पर देखेंगे कि आंकड़ा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सेक्स रेशियो पर बात करेंगे, है ना, लिंगानुपात पर बात करेंगे। ठीक है, तो लिंगानुपात जो है ना, वो है कितना, 1020। अब मैं जब लिंगानुपात बोल रहा हूं यहां पर, तो मैं यहां पर जनजातीय लिंगानुपात की बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है बात? ठीक, तो यहां पर हम जनजातीय लिंगानुपात की बात कर रहे हैं,
और जनजाति जो लिंगानुपात है वो कितना है 1020। अब इसमें अगर डेप्थ पूछा जाए तो इसमें अर्बन और रूरल एरिया ऐसे करके पूछता है, ठीक है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र ऐसे करके, ठीक है, क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, ये रूरल ये अर्बन। तो ग्रामीण एरिया में जो आपका लिंगानुपात है वो अच्छा है ना, एवरेज से औसत कितना है 1020 है, और उससे अच्छा है कितना है 1021 है, कितना है 1021 है। जबकि शहरी क्षेत्र में कितना है ये 999, ठीक है, क्लियर। अब देखो अगर हम साक्षरता दर की बात करें, है ना, किसकी साक्षरता, लिटरेसी रेशियो, है ना, लिटरेसी रेट, सॉरी, तो लिटरेसी रेट या क्या साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो जनजातियों में साक्षरता दर जो है वो है 59.09%। कितना है 59.09%, है ना, ठीक है। और इसमें दो तरीके से इसको देखना है ना। सबसे पहला जो बंटवारा मैं यहां पर करूंगा, है ना, वो रहेगा मेल फीमेल में, और यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपको, ठीक है। दूसरा आपको पूछ सकता है रूरल और अर्बन क्षेत्रों के लिए, है ना, यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर क्या है अनुसूचित जनजाति की, ठीक है। तो अगर मेल फीमेल और ये क्वेश्चन आपको डेप्थ में अगर पूछा तो पूछ ही देगा, है ना। तो 69.67%, कितना 69.67% क्या है आपका मेल लिटरेसी रेट है, ठीक है। और 48.76 कितना है 48.76 ये किसका है महिलाओं का क्या है साक्षरता दर है। अब इसको याद कैसे करना है, यहां देखो कितना है, कितना है 59, एक कम 60, कितना है एक कम 60 समझ लो, है ना, ठीक है। तो 59.09 ये आपको दिख रहा है यहां पर, है ना, तो 09 को छोड़ भी दो तो 59 दिख रहा है आपको, तो 59 में +10 कर दो, कितना कर दो +10, तो कितना हो गया 69। ये किसका है पुरुषों का साक्षरता दर, पुरुषों में साक्षरता दर कितनी है 69 है ना, समझ में आ रहा है। और इसमें कितना माइनस करना है आपको 9 माइनस करना है, सॉरी ऑलमोस्ट 10 या 11 माइनस करना है समझ लो, तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। इधर 10 बढ़ा दो इधर 11 कम कर दो, कितना आ गया 48। और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते हो यहां पर, कॉमन सेंस क्या लगा सकते हो भैया, ये एवरेज है 69 और 48 को जोड़ो, ठीक है, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 17 हो जाएगा, यहां पर हासिल है 1, 6 4 10 और 11, और इसको 2 से डिवाइड कर दो, है ना, ठीक है, 2 पंचे 10, है ना। उसके बाद कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। तो देखो लगभग हमको वहां तक पहुंच गए, कहां तक जहां तक बोला गया है। और एक पॉइंट हम इसका ले लेंगे कितना 67 और 76 का जस्ट अपोजिट है यहां पर, तो एक पॉइंट अगर इसको ले लेते हैं तो आपको 59 मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 59 याद है ना, समझना बात को दोनों को ही 59 पता है ना, और आपको केवल किसका याद आया मेल का, कितना है 69, तो आप क्या कर सकते हो 59 को क्या कर दो दुगुना कर दो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो और उसमें 69 घटा दो, तो आपको किसका मिल जाएगा फीमेल का, किसका मिल जाएगा फीमेल का मिल जाएगा। समझ में आ रहा बात, क्लियर है, ठीक।
है ना, और चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग है ना यहीं पर रटने की कोशिश करेंगे। 59.09 क्या है? अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या साक्षरता दर, है ना। एसटी साक्षरता दर कितना है? अनुसूचित जनजाति का साक्षरता दर, मैं बार बार अनुसूचित जनजाति नहीं कहूंगा, एसटी कहूंगा, है ना। तो एसटी का साक्षरता दर क्या है? कितना है? 59.09। फिर कितना है एसटी? ये पूरा एक लाइन आप दोहराएंगे। एसटी साक्षरता दर कितना है? एसटी साक्षरता दर कितना है? 59.09। एसटी साक्षरता दर कितना है? 59.09 या 59.09। जब भी आप रटते हो तो ये पूरा लाइन बोला करिए, ताकि जब भी आपको प्रश्न पूछे और आप, क्योंकि देखो प्रश्न जब पढ़ोगे है ना, तो आपको पूछेगा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सॉरी साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, तो तुम्हारे मन में दिमाग में स्टोर्ड है क्या और रटा हुआ है अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर 59.09 या 59.09। तो जब बार बार यही चीज रिपीट करोगे तो तुमको ऑलरेडी जब भी वो कोई सामने वाला बोलेगा है ना, तो तुम्हारे मुंह से ही अनायास है ना निकल जाएगा ये, है ना। क्या था? 59.09। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? होता है ना। अरे अपने दोस्त सबसे क्लोज फ्रेंड का नाम आप रेगुलर पता है आपको, रोज उसका नाम ऐसे ही बोल दोगे, लेकिन कोई 5 साल पहले मिला आदमी को अब पूछोगे उसका नाम तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो रेपिटेशन से आपके दिमाग में वो चीज छप जाती है। ठीक है, तो एसटी साक्षरता दर कितना है? 59.09। कितना है? 59.09, है ना। +10 कर दोगे तो, हाँ +10 कर दोगे तो मेल मिल जाएगा, +10 कर दोगे तो मेल का मिल जाएगा, है ना। अब -11 कर दोगे तो महिला का मिल जाएगा। ठीक है, इतना तक ही पिक कर लोगे, बहुत है इसमें। वो यहां तक पहुंच गए, देखो उसको भी पता है कि कहां तक मेरे को ट्विस्ट करना है क्वेश्चन को, है ना। ट्विस्ट वहां पर किया जाता है जहां पर आंकड़े एक तरीके के हो, जैसे 1020 ये वाला, इसको ट्विस्ट करने का कोशिश करेगा, बोलेगा 1020 सेक्स रेशियो, 1021, 1022, 1023, यहां पर मामला फंसता है। समझ में आ रहा बात? समझ रहे हो कहां पर ट्विस्ट करेगा? डाटा के साथ खेलना कहां पर चालू करेगा? यहां पर खेलेगा, यहां पर नहीं खेलेगा डेटा के साथ। समझ में आ रहा है बात? होता है ना, व्यापम करता है ना कि बताइए छत्तीसगढ़ है ना का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, 1,35,194 वर्ग किलोमीटर, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। होता है ना, कभी कभी इस तरह क्वेश्चन देता है ना। ऑफिशियली हम 1,092 मानते हैं, कई जगह 1,094 भी मिलता है, 1,091 भी मिलता है ना। लेकिन आप क्या लेंगे आंसर? 192, है ना। ठीक है, तो वैसा ही है ना। डेटा जहां पर खेलने का प्रयास वहां पर करेगा जहां पर पॉसिबल हो, यहां पर वो उसको पॉइंट्स में या इधर उधर करने की कोशिश नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक ठीक, तो 59, 69, 48। ठीक, अब देखो ग्रामीण कितना है, तो ग्रामीण जो साक्षरता दर है अनुसूचित जनजाति की, यह है 57। कितना? 57% ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना। ऑब्वियसली भैया ग्रामीण क्षेत्र में जो साक्षरता दर है वो न्यून होगी शहरों की अपेक्षा, और शहरों को कितना है? 76। कितना है? 76%। ठीक है, ये 57.57 है और ये 76.94 है। ठीक है, ये क्लियर? ठीक है, 57% और 76%, 57% और 76%, है ना। यहां पर भी कितना हो रहा है? +21 हो जा रहा है ना। ठीक है, चलिए, और इसमें ना वही होता है ना, मैं बोला ना कि अगर एक चीज याद नहीं है तो दूसरा से पकड़ लिया करो, है ना। ये 57 अगर याद है तुमको, है ना, ये वाला पता है, ये वाला 57 वाला,
तो तुम क्या करोगे, इसको डबल करके इससे माइनस कर दोगे तो ऑलरेडी कहाँ निकल जाएगा, शहर वाला मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक, याद हो गया? चलो तुम लोग बताओ मुझको कितना है तुरंत। हाँ, सेक्स रेशियो कितना है अनुसूचित जनजाति का? 1020। इसमें अर्बन और रूरल है ना, ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? 1021। और शहरी क्षेत्र का? 999। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये बताओ मुझको कि लिटरेसी रेट है ना, साक्षरता दर, ठीक है, किसका? आपका अनुसूचित जनजाति का कितना है? 59.09। ठीक, इसमें मेल और फीमेल का क्या हिस्सा है, और कंडीशन क्या है रूरल और अर्बन क्षेत्रों में? मेल का कितना है, कितना प्लस करेंगे, है ना, बस हो गया। और यहाँ कितना प्लस माइनस करेंगे, यहाँ कितना करेंगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? 11 माइनस होगा ना, है ना, तो कितना आ जाएगा, 48%। ठीक है, हो गया, क्लियर है? और रूरल क्षेत्रों में कितना है? कितना है? 57.57। आइए अर्बन क्षेत्रों में? ठीक है, 76, 57 और 76। ठीक है, याद हो गया? चलो, जनजाति जनगणना का जो आंकड़ा है ना, ठीक है, लिंगानुपात हमने देख लिया, है ना, शिशु लिंगानुपात यहाँ पर मैं बात नहीं करूंगा, है ना, यहाँ पर मैं तुमको थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा और यहाँ पर डेप्थ में लेके चल रहा हूं, है ना, और यहाँ पर मैं तुमको बता रहा हूं कि किस जिले में, है ना, क्या, किस जिले में लिंगानुपात, है ना, अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक वाला, है ना, सर्वाधिक। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला जिला है आपका दंतेवाड़ा। कौन सा है? दंतेवाड़ा। ठीक है, 1067। ठीक है, ये है, ठीक है जी। और तुमको पता है कि छत्तीसगढ़ के 21 जिलों का, कितने जिलों का, 21 जिलों का, हाँ, लिंगानुपात, है ना, कितना है, 1000 से ज्यादा है। देखो जनजातियों में कितनी अवेयरनेस है ना, ठीक है, ठीक, वहां क्या बच्ची होती है तो उसको मार दिया, उसको मारा नहीं जाता है, ठीक, कहा जनजातियों में, ठीक, ठीक है। और सोचो 21 जिलों में, है ना, आप क्या कर रहे हैं, 1000 से अधिक, है ना, सेक्स रेशियो जो है
1000 पर कंपेयर होता है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगानुपात, है ना, सेक्स रेशियो कहते हैं। तो 1000 से अधिक वाले जिले कितने हैं? 21। सोचो 21, 21, है ना, कितना है ना। तो इसको ध्यान रखना इस चीज को, इसको ना तुमको कूट में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, कितने जिले हैं? 21 जिले। क्लियर? फिर अच्छा, न्यूनतम आप पूछे ना तो रायपुर बताना ना, लिंगानुपात में, है ना। अगर पूछ भी दिया तब की बात है, पूछने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है। अच्छा, तुमको पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में, है ना, क्या छत्तीसगढ़ में किस, है ना, जनजाति का बाहुल्य है ना, क्या, कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? हम्म, गोंड, ठीक। अच्छा, ठीक, उस पर तो जाएंगे ही। थोड़ा सा मैं तुमको साक्षरता दर में बता देता हूं। वहां पर जैसे मैंने बताया ना कि सेक्स रेशियो में सर्वाधिक किसके पास है, वैसे ही सर्वाधिक यहाँ पर किसके पास है? बालोद के पास है, याद रखना। ठीक है ना। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर अनुसूचित जनजाति में सबसे ज्यादा कहाँ है? बालोद में। सेकंड नंबर पर आता है दुर्ग, फिर रायपुर और क्रमशः धमतरी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम मैपिंग के थ्रू देखें तो ये आपका कौन सा है? दुर्ग और रायपुर संभाग। ठीक है, ये आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ को निकाल देते हैं, है ना। ये आपका महासमुंद, ये बलौदा बाजार, है ना, ये आपका रायपुर, ये धमतरी और गरियाबंद। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे, और ये और ये, तो नंबर 1 में कौन है आपका? बालोद। ठीक है, नंबर 2 में दुर्ग, नंबर 3 में रायपुर और नंबर 4 में धमतरी। बॉक्स बन गया यहीं पर। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, पूछ भी दिया तो तुमको। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक। अच्छा, अब यहीं पर एक और क्वेश्चन निकालेगा, बोलेगा कि ठीक है तुमने बता तो दिया कि जनजातियों का लिंगानुपात बाय द कूट यहां से बना, तो कैसे बनेगा? देखो कैसे बनता है। अनुसूचित जनजाति, ऊपर में क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन, अनुसूचित जनजाति का साक्षरता दर या साक्षरता प्रतिशत 59% है, ठीक, छत्तीसगढ़ में। दूसरा पॉइंट देगा, सर्वाधिक जनजातीय साक्षरता दर वाला जिला है बालोद। क्लियर? तीसरा आपको बोलेगा, है ना, कि सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन है? हलबा है। कौन है? हलबा है। ठीक है। फिर फोर्थ बोल देगा कि सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन है? उरांव है। ठीक है, समझ में आ रहा बात? अभी 4 है, मुझको बताओ इनमें से कौन सा गलत है? फर्स्ट वाला ठीक था, 59% है साक्षरता दर छत्तीसगढ़ में जनजातियों का। दूसरा सही है कि बालोद जो है ना, वहां पर जनजातीय साक्षरता दर अच्छी है, सर्वाधिक है। ठीक। तीसरा ऑप्शन था कि भाई सर्वाधिक जनजाति, है ना, शिक्षित जनजाति, है ना, या साक्षर जनजाति कौन है? हलबा है। तीसरा भी सही है ना। मोस्टली लोग ये मिस कर जाएंगे और सोचेंगे कि उरांव तो शिक्षित है, यानी सबसे प्रोग्रेस्ड है, तो शायद उरांव हो आंसर, है ना, और वहीं पर वो कट जाएंगे। ठीक है। ठीक, तो 1 2 और 3 सही है, और चौथा आपका ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा है?
तो सर्वाधिक में बालोद और कौन है, हलबा, नंबर 1 हलबा, नंबर 2 प्रधान, कौन, प्रधान सबसे शिक्षित है ना, साक्षरता दर, ठीक है, तुमको पता है 76.2% हलवा में साक्षरता दर, है ना, और प्रधान में कितना है 70%, है ना, ठीक है। और थर्ड नंबर पर आते हैं कौन, उरांव, है ना, और फोर्थ नंबर पे आते हैं कंवर, कंवर है ना, मोस्टली बिलासपुर, जांजगीर और कोरबा बेल्ट में आपको देखने को मिलते हैं कौन, कंवर जनजाति, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे आते हैं समरा, है ना। तो छोड़ो, 4 पर्याप्त है आपके लिए, 1 2 3, है ना, क्लियर, समझ में आया आपको, ठीक। डेटा बहुत है बेटा, है ना, बहुत ही आपको सावधानी से पढ़ना है डेटा को भी, और उसके साथ ही साथ रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप इसको बार बार हर दिन खोल के नहीं देख रहे हैं तो आप ये सब भूल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि किसी चीज में नंबर 1 दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा किस में नंबर 1 है, सेक्स रेशियो में, ठीक है, समझ में आ रहा है। और दंतेवाड़ा थर्ड नंबर पे आता है, आपका फोर्थ नंबर पे आता है कहां पर, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर, ठीक है। ये ब्रॉड माइंड, यानी थोड़ा सा खोलो दिमाग को, यानी सोचो, मैं दंतेवाड़ा जब सोच रहा हूं तो मैं दंतेवाड़ा वैसे ही कनेक्ट होगा। अब तुम सोचोगे कि एक तरीके से मैं याद करूं तो नहीं है, दंतेवाड़ा में एक्सप्लोर कर रहा हूं कि दंतेवाड़ा भाई क्या नंबर 1 है, किसके हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ क्या, सेक्स रेशियो, क्लियर। और फोर्थ नंबर पर भी है परसेंटेज के आधार पर जनजाति जनसंख्या में, क्लियर, ठीक, ठीक है। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या साक्षरता दर बालोद वाले के पास है ना, ठीक है। और सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है आपकी, हलबा है। अच्छा, सबसे न्यूनतम कौन होगा, आप मुझको बताओ साक्षरता दर में, गेस करो, चलो गेस करो, साक्षरता दर में, साक्षरता दर में सबसे न्यूनतम कौन होगा, एक गेस करते हैं, चलिए। ठीक, और बताओ तुम, ठीक, चलिए, नहीं, सब दुर्ग तो होगा नहीं बेटा, दुर्ग तो शिक्षित है ना। बालोद के बाद जो लिटरेसी रेट में सेकंड नंबर पर है दुर्ग, थर्ड नंबर पर है रायपुर, और फोर्थ नंबर पर है धमतरी। अभी मैंने बताया, ये फुल सर्कल चल रहा है क्लॉकवाइज, है ना, ठीक। सुकमा जो है सबसे, वहां की जनजातियां सबसे पिछड़ी हुई है ना, ठीक है, और सबसे कम साक्षरता दर है सुकमा का, ठीक है, ठीक। चलिए, यहां पर तुमको एक डेटा और मैं बता देता हूं, ठीक है। चलिए, एक डेटा अपन और करते हैं कि भाई बताइए कि सर्वाधिक, है ना, जनसंख्या वाला जनजाति समुदाय कौन सा है, ये कौन सा जनजाति समूह है, ठीक है। तो देखो, सर्वाधिक जनसंख्या, है ना, वाले जनजाति समुदाय, ठीक है। अच्छा, तो सेकंड नंबर पे कौन है, नहीं बताओ मुझको, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं ना, गोण होगा, ठीक है, अनडाउटेबली गोण है आंसर इसका, है ना। लेकिन क्या इस आपको क्वेश्चन कुछ इसी तरह से दिया जाएगा, आपको बोलेगा कि क्या जनजाति समूहों को, है ना, अवरोही आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, है ना, है ना, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर, वहां पर फंस जाओगे,
तो देखो गोंड है, कंवर है, ठीक है, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला समूह कौन सा है? गोंड, फिर कंवर, फिर उरांव, ठीक है, उसके बाद फोर्थ है हलबा, कौन सा है? हलबा, ठीक है, और फिर फिफ्थ नंबर पे आता है भतरा, कौन आता है? भतरा, भतरा जनजाति, ठीक है। हाँ, और मैं जब पढ़ा रहा हूं तो पूरा ध्यान यहां होना चाहिए, ठीक है। नोट्स मेकिंग आप बाद में कर सकते हैं, पूरी रिकॉर्डेड क्लास आपको इस ऐप पर मिल जाती है ना, ठीक है। तो नंबर 1 पर है गोंड, सेकंड नंबर पर है कंवर, तीसरे नंबर पर है उरांव, है ना, है ना, ठीक है, और फोर्थ हलवा, फिफ्थ भतरा, ठीक है। अब इसमें भी तुमको पूछेगा कि 25 लाख से अधिक आबादी वाला, हाँ ये है ना, कान को ना उल्टा तरीके से पकड़ेगा, बोलेगा कि 25 लाख से अधिक जनजाति वाले कितने समूह हैं, है ना, जनजाति समूह है, 1 2 3 4, ये ऑप्शन में होगा, समझ में आ रहा है? 25 लाख से अधिक जनजाति वाले, तो कितना है? केवल एक है, कितना है? एक है, ठीक है। फिर पूछेगा 5 से 10 लाख, कितना? 5 से 10 लाख जनसंख्या वाले कितने जनजाति समूह छत्तीसगढ़ में हैं? तो दो हैं, कंवर और उरांव, इनकी जनसंख्या 5 से 10 लाख के बीच में है, ठीक है, हो गया। और 1 से 5 लाख, ठीक है, जनसंख्या वाली जनजाति समूह कितने हैं? दो, हलवा और भतरा। क्लियर? समझ में आया बात? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको कोड में कैसे बना सकते हैं? जीके, है ना, अनरिजर्व्ड, है ना, जीके यू आर एचबी, कुछ कोड तो बन नहीं रहा है ना, तो इसको याद रखते तो जीके यू आर, है ना, क्या? जीके यू आर, तो क्या? गोंड, कंवर, उरांव, है ना, और आप हलवा को तो ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। चलो, अपने हिसाब से अगर कोड बने तो बना लेना, ठीक है। तो ये आपका जो था, है ना, जनजातीय जनगणना, है ना, क्या? जनजातीय जनगणना के आधार पर डेटा है ना, ठीक है। एक डेटा आपको मैं और बताऊंगा, और वो कौन सा रहेगा? क्या रहेगा? क्या रहेगा जी? और कुछ बचा है इसमें क्या? मेरे ख्याल से जनगणना वाला इतना पर्याप्त है, सफिशिएंट है, मेरे ख्याल से इतना जनगणना डेटा पर्याप्त है, ठीक, हो गया? क्लियर? रिवाइज करें एक बार, करें जी? जीके यू आर एच बी, है ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना, और मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो सिक्वेंशियल आंसर देंगे, पहले एक आदमी फिर दूसरा आदमी, है ना। चलो मुझको बताओ कि लिंगानुपात कितना है जनजातियों का? कितना है? उसमें सर्वाधिक किसके पास है? दंतेवाड़ा के पास। अच्छा, मुझको ये बता दो कि
छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में जनजातीय लिंगानुपात 1000 से अधिक है? 21 जिलों में। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट पर्सन। अच्छा, अच्छा तुमको ये बताऊं, छत्तीसगढ़ के ना 8 जिले, कितने, 8 जिले में जनजाति आबादी ना, 8 नहीं, ये चलो चेंज हो चुका है, इसको 8 जिले नहीं आएगा। चलो उसको मैं पेशा एक्ट में पढ़ाऊंगा, है ना, पेशा एक्ट, छत्तीसगढ़ में पेशा एक्ट, है ना, और डेटा जो पढ़ना है तुमको उसमें बताऊंगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति गुण। अच्छा, उसमें एक डेटा और लिख लेना, कुल जनजातियों का कितना प्रतिशत गुण कवर करता है? 54.94%। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक, 42,98,404 ये जनजाति आबादी है गुणों की। अच्छा, मेरे को सीक्वेंस बता दो कि जनजाति की जनसंख्या के आधार पर समुदायों के का क्रम। नंबर 1, हम्म क- हम्म हाँ हाँ, जीके, यूआर, एचबी, गोंड, कंवर, उरांव, हलबा, भतरा। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ ना ये सब चीजें? सबका नोट्स बनना चाहिए ना, इसमें आप बिल्कुल ही अलाली वाला काम नहीं करेंगे, है ना। मैं जो पढ़ा रहा हूँ डेली का डेली नोट्स बनना चाहिए, फेयर नोट्स बनना चाहिए। समझ में आ रहा है? फेयर नोट्स आपका, आप जो कलरिंग करना है, जो ऐसा करना है करो, लेकिन मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे ही नोट्स बनना चाहिए। तुमको अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है तो किनारे लगाओ, है ना, ठीक है, लेकिन जैसा मैंने मैपिंग बताया वैसे ही करोगे तुम। ठीक है, ठीक है, ठीक, चलो। अरे वो तो बताऊंगा, विलुप्त प्राय है, वो पूछेगा नहीं तुमको, मैं बता दूंगा, आगे पढ़ोगे तुम। अभी, है ना, छत्तीसगढ़ में जनजाति देखोगे, है ना, और मैंने इसको कवर भी किया था, है ना, और ठीक है, उसको मैं बताऊंगा। सबसे कम, है ना, विलुप्त प्राय, खैर पूछता इसीलिए नहीं है क्योंकि डेटा इधर उधर होते रहता है ना, कोई 2 है, कोई 5 है, बढ़ गया भैया आबादी, है ना, तो उसको पूछेगा नहीं तुमको, है ना, अभी तक रिकॉर्ड पूछा भी नहीं है और ना पूछेगा। ठीक है, पूछते रहता तो मैं बता देता। क्या तुमने पूछा है तो मैं बताऊंगा तुमको कल। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। चलो, 5वीं अनुसूची, है ना, इसको अब ये क्या हो गया, डेट, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तुम्हारा। कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया? ये चैप्टर का नाम क्या रहा? छत्तीसगढ़ में जनजाति आंकड़े, है ना, जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, हो गया। अब जो हम देखेंगे, छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूची, क्या छत्तीसगढ़ में
5वीं अनुसूची, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूची है ना, उसके आधार पर हम यहाँ पर देखेंगे कि जनजातीय आबादी है ना किन क्षेत्रों में निवास कर रही है ना, कितनी है उनकी संख्या, क्षेत्र कौन कौन से हैं, पूर्णतः अनुसूचित जिला कौन सा है, ये सब देखेंगे हम लोग, है ना। चलिए, तो आप हेडिंग लिख लीजिए उसमें, छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूची।